नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम 24 न्यूज। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जमीन कारोबारियों ने सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन जारी करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार के विरोध में जबरदस्त नारे लगाए गए। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर काम करो, काम करो, जनता का लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ओपी चौधरी आज ये जो है पंजन समस्या ग्रुप के द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था। 2 दिन पूर्व हम लोगों ने रायपुर जिला पंचायत को ज्ञापन सौंपा था कि आप लोगों के द्वारा जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जो भू राजस्व की गाइडलाइन को बढ़ाया गया है वो बहुत ही अत्यधिक बढ़ा दिया गया था। तो हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया था कि आप इसको तत्काल रूप से कम करें और रद्द करें। तो उनके द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई हमको संदेश प्राप्त नहीं हुआ है। और जो इन्होंने गाइडलाइन की तरफ बढ़ाया है लगभग 700 से 800%, कहीं कहीं 400%, जैसे मंदिर सब के आसपास के गाँव में 800% इन्होंने गाइडलाइन बढ़ा दी है। तो और छोटी रजिस्ट्री को भी बंद कर दी। पूर्व की सरकार में 30% की छूट दी गई थी। पंजन शुल्क जो 4% उसको भी इन्होंने अभी तक कम नहीं किया। इन्होंने गाइडलाइन भी बढ़ा दी, 4% का पंजन शुल्क ले रही है। तो कुल मिला जिन्होंने फरमान जारी कर दिया, काम कर रही है। अब उनके सामने रोजी रोटी का प्रश्न हो गया। सरकार जो है वो गाइडलाइन तय करने के पहले पता नहीं किन सेठों से पूछा है, उसके अनुसार किसी 2, 3, 4 लोगों को उपकृत करने के लिए गाइडलाइन तय हुआ है, ऐसा हमको लगने लगा है। कारण जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर 600 स्क्वायर फीट 600 रुपये जो स्क्वायर फीट था उसका जमीन का कीमत 4200 रुपये कर दिया। मतलब 3 लाख की जो 30 लाख की जो रजिस्ट्री है वो रजिस्ट्री की कीमत 20 लाख रुपए लगेगा, स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क मिला करके। ये तो निहायत व्यवहारिक है ना भाई। कोई चीजें व्यवहारिकता के आधार पर करना चाहिए। आपको इतना था तो जमीन के काम करने वाले 5 लोगों को बुला लेते आप सरकार में। आज तो ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि गाइडलाइन रेट है। अब आज अमली जी को आप देख लीजिए कि मान लो जहाँ 70-75 लाख रुपया एकड़ था उसको 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपया कर दिया। कहाँ से आदमी खरीदेगा? अभी कुछ दिनों पहले गोदरेज जी आए हैं यहाँ जमीन का काम करने। अब कुछ दिनों में अडानी जी आएंगे, अंबानी जी आएंगे, बड़े बड़े सेठ लोग आएंगे और आम आदमियों के पहुंच से बाहर ये छत्तीसगढ़ की जमीनें हो जाएंगी। आम जनता को इससे कितना फायदा होगा? जनता के हित में क्या है? जनता के हित में ये तो ओपी चौधरी जी ही बता सकते हैं कि जनता के हित में क्या है। जनता के हित में जितनी चीजें हैं वो आपको लाइन से हजारों लोग दिख रहे हैं। जनता के हित में होता तो ये पब्लिक ही नहीं होती यहाँ पर ना भाई। हम काम धंधा छोड़ के यहाँ होते ही नहीं हम भाई। आज जनता का कौन सा हित है आप बताइए ना मेरे को। जो गाइडलाइन चल रही मनमर्जी चल रही यहाँ पर अपराध रोक नहीं पा रहे, मनमर्जी चला रहे यहाँ पर और वो परेशान कर रहे आम नागरिक को। अपराध को रोको ना भाई, अपराध को रोको ना, रोज अपराध हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किसी दृष्टिकोण से ये जो गाइडलाइन है वो व्यवहारिक नहीं है। और इन लोगों ने ठान लिया है। अभी 3 दिन पहले चौपाटी को तोड़ के 1000 लोगों को बेरोजगार कर दिया। अब जमीन का छोटा मोटा काम करने वाले
3 से 5 लाख लोगों को बेरोजगार करने का टेंडर इन्होंने ले रखा है। उस टेंडर के लिए हो सकता है ऊपर के बड़े कोई इनके आका ने कहा होगा कि सारी जमीन सेठ जी को पहले खरीदने दो छत्तीसगढ़ की। तो कुल मिलाकर के आज ये जो अव्यावहारिक निर्णय है उसको शासन को वापस लेने के लिए हम लोग यहाँ पर जन संवाद का कार्यक्रम रखें। रायपुर बंद देखिए, छत्तीसगढ़ में पहले खेती हुआ करता था। अब धीरे धीरे खेती के यहाँ से व्यापार चालू हुआ तो जमीन का काम चलने लगा। हर घर में हर परिवार में एक आदमी जो आज जमीन का काम कर रहा है और वह यहाँ पे ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है या कोई कंपनी नहीं है कि फैक्ट्री नहीं है कि यहाँ पे कोई काम करे और बड़ा फल फूल रहा था। हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने छोटे प्लांट से लेकर 30% छूट तक का काम किया। जैसे भारतीय जनता पार्टी आई, इन्होंने छूट को बंद कर दिया और मनमाना रेट लगा दिया यहाँ पे। उससे क्या हो गया, पूरा व्यवसाय खत्म हो गया और ये पूरे छत्तीसगढ़ को सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि यहाँ के गाइडलाइन को कम करें और पूरा जैसे पूर्व में जो रेट था उसी रेट को पूरा किया जाए। राकेश जोशी चरणजी उपाध्याय कांग्रेस पार्टी। राजस्व मंत्री